जो बात करने जा रहे हैं उसमें हम दोनों ही बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं। यानी मैथमेटिक्स से तो हमेशा जान छुड़ाई हमने, इसीलिए हम सोशल साइंसेस की तरफ भी आ गए और इसीलिए आज हम यहाँ हैं। इसीलिए आज हम यहाँ इसलिए यहाँ पहुंचे। बैड एट रिमेम्बरिंग नंबर्स, मुझे बिल्कुल नंबर्स याद नहीं रहते। वैसे स्कूल में मैथ नहीं ना? नहीं, मैट्रिक का बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया, उसके बाद तो नहीं हो पाया मुझसे वो। ये जो मैथ जिनके लिए आसान होती है ना, उनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं, अलग नूर होता है उनके चेहरों पे। खेलते भी नहीं है, हंसी मजाक भी नहीं होता। पता आई थिंक ये बाकी ये एक बताऊं एक फैक्ट है कि हर एक का दिमाग जो है सब्जेक्ट्स को डिफरेंटली कंसीव करता है, परसीव करता है। कुछ के आर्टिस्टिक दिमाग होते हैं, कुछ के एनालिटिकल दिमाग होते हैं, कुछ के साइंसेज में अच्छे होते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट्स का उनको नहीं समझ आती। बिल्कुल, टैबलोस, डिबेट्स और उसमें तुम आगे आ गए, स्पोर्ट्स में सब आगे आ गए, लेकिन इसमें मैं तो लेकिन मैंने बड़े अच्छे नंबर लिए। पूछो कैसे? चीटिंग करके दिखाना, थोड़ा सा दिखा दो। ऐसा कोई नहीं, मैंने क्लास कभी मिस नहीं की। मुझे क्योंकि मैथ मुश्किल लगती थी, जो चीज मुझे मुश्किल लगती है वो फिर मेरे लिए चैलेंज बन जाती है। तो मैंने लिख के इतना लिखा कि मुझे याद हो गया। मतलब मैंने याद करके एग्जाम हमने तो ऐसे भी किया है कि यार थोड़ा सा दिखाओ यार पीछे से पेपर, तो उसने किसी कोई दोस्त है तो दिखा दिया, थोड़ा सा तो कर लिया। इधर बोल रहे हो तुम, बता रहे हो क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो, उसको इश्तिहार नहीं मिलेंगे। अच्छा जनाब, तो हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। मसनूई ज़हानत हो, ये एआई वगैरह जो हम देख रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली, तवानाई, हर शोबे में मैथमेटिक्स जो है ना, उसी के जरिए आप तरक्की कर सकते हैं। चैलेंजेस से निपटने और तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर ममालिक दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो जनाब, यूनेस्को की 40वीं जनरल कॉन्फ्रेंस ने नवंबर 2019 में हर साल 14 मार्च को मैथमेटिक्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया है। तो इसकी कितनी जरूरत है मैथमेटिक्स की लाइफ में आपकी, ये हम जानेंगे जरूर। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अयाज साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं आपको अयाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी डॉक्टर साहब? आगे डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं सुन नहीं पा रहे डॉक्टर साहब। हमारे सिग्नल जो है ना वो किसी एलियन शिप पे चले गए हैं जी, है ना, वहां से सिग्नल आ रहे हैं। कोई कैलकुलेशन में फॉर्मूला गलत लग गया मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से सिग्नल्स आ रहे हैं। मैथ में पता हूँ जोहेब, मुझे लगता है कि जितना हमने पढ़ा, जितना आपने दिमाग लगाया, स्ट्रगल किया, उसमें से कोई 60-70% तो काम ही नहीं आया बाद में। अच्छा, ओवरऑल ही मैंने देखा है कि जो कुछ आपने पढ़ा होता है उसमें 80% आपको भूल भी जाता है और वो काम नहीं आता ओवरऑल। नहीं आया ही नहीं। और अब मुझे लगता है आगे आने वाले वक्तों में तो ये जो हम लोग नहीं होता था कि जी रफ वर्क भी वहीं करें, वो रफ वाले पेपर भी साथ में अटैच करें, अब तो कैलकुलेटर्स आ गए हैं और हर एग्जाम में इजाजत है, हमें तो मतलब निकाल ही देते हैं अगर हम कैलकुलेटर साथ लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए ना, ये जो कंप्यूटर से जितने भी जिनकी फील्ड है कंप्यूटर्स, और आजकल तो उसी का दौर है, तो इसमें सारी मैथमेटिक्स ही है, सारी कैलकुलेशंस ही हैं, सारे फार्मूलाज ही हैं। तो ये जो कोडिंग और ये सारी मामला जो चल रहे हैं, बच्चे आजकल सीख रहे हैं और घर बैठे कमा रहे हैं, तो ये सारा मैथमेटिक्स ही है। हमारे पास अगर कैलकुलेटर होता तो हम फिर भी आंसर कर लेते। आज पता है आजकल क्या है, बच्चों को दे दिया उन्होंने कैलकुलेटर, ले लो, लेकिन जवाब तुमसे फिर भी नहीं निकलना। सही है। ऐसा कुछ बना दिया है एक मैथ्स को कि इवन कैलकुलेटर आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आंसर जो है ना, अच्छा वो फिर उसमें दिखाना है कि कैसे आया, तो वो प्रोसेस और वो सारा कुछ जो है ना आपको सीखना पड़ता है। अच्छा, वो बैड प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस के बगैर होता भी नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि एक चीज आपको समझ आ गई बस आ गई, नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है। और उसके बाद जब सवाल आता है तो उसमें सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो याद हो नहीं पड़ते। तो हमें एक बार फिर ज्वाइन कर लिया है मोहम्मद अयाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, कैलकुलेशंस की, और इसकी बात कर रहे हैं। दुनिया में हर शोबे में अगर मुल्कों ने तरक्की की है तो ज़रा मैथमेटिक्स में आगे गए हैं उनकी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले बताइए। हाँ बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि मैथमेटिक्स हर फील्ड में आपके पास मौजूद है। अब आजकल एआई का दौर है, तो जिसके ऊपर सारी चीज़ें आपके पास मैथमेटिकली ज़्यादातर डिपेंड करती हैं। और आप अगर बायोलॉजिकल साइंसेज में चले जाएं तो वहाँ पर भी, और एक आपने देखा होगा बिग डेटा साइंस आजकल बहुत हॉट टॉपिक है, और इस तरह एआई से रिलेवेंट। तो मैथमेटिक्स हर किसी चीज के, हर टर्म, हर फील्ड में, इसको कहते हैं मदर ऑफ साइंस है बेसिकली। तो हर फील्ड में मैथमेटिक्स की सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, कि हर फील्ड में जाएं आप, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स शामिल होगी आपकी रियल लाइफ में मैथमेटिक्स। लेकिन आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब कि हम बहुत ज्यादा बच्चों का दिमाग जो है उसको सुखा देते हैं ऐसी चीजें याद कराने में, जो कि एक्चुअली उनको आगे इतनी काम आएंगी नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए काम तो आएंगी, अगर अब उनकी डायमेंशन शुरू में स्टार्ट में क्लियर नहीं होती कि वो किस फील्ड में जाकर ज्वाइन करेंगे, तो जनरल मैथ्स हमें वहाँ पर स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन हमारा जनरल नहीं है, आप देखिए ओ लेवल्स का क्या सख्त, कहाँ जनरल मैथ है, वेरी ओ लेवल में तो बिल्कुल डिफिकल्ट मैथ्स है। मुझसे तो 6-7 के भी नहीं हो रही आजकल, नहीं मुझसे नहीं हो रही।
नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हर बच्चे में एबिलिटी होती है, हर सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई किसी के अंदर एबिलिटी होती है। तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे बहुत ज्यादा बच्चे जो है बहुत ज्यादा करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम इसको कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मैं शुरू में कहती कि हर बच्चे का दिमाग मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए नहीं बना होता कि उनको आसानी से समझ आए। कुछ लोगों के लिए इतना तकलीफदेह होता है, तो फिर जो उसको आप डंडे मारो या उसको करो या आप उसको पनिश करो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उसका दिमाग ऐसे प्रोसेस नहीं कर सकता, वो किसी और चीज में अच्छा होता है। मैथ हर एक के बस की बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए ना जब आप प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे बात करेंगे तो उसके लिए वहाँ पर ये जरूरी है कि वहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरह हम मॉन्टेसरी लेवल पे देखते हैं ना कि टीचर्स, डायरेक्टर्स वगैरह टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसके लिए उस टीचर की ट्रेनिंग होना जरूरी है कि वो हर बच्चे को कैसे लेकर चलेगा, गाइडलाइन किस तरह चलेगा। ये एक बहुत मेन टॉपिक है कि आप हर टीचर के पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, वर्कशॉप अटेंड की होनी चाहिए कि अगर हर टाइप के बच्चे अवेलेबल होते हैं, जरूरी नहीं है पूरी क्लास में अगर आता है तो सबको एक ही सब्जेक्ट आता है। मैथमेटिक्स यकीनन सबको नहीं आता, लेकिन उसको टैगल किस तरह करना है वो टीचर पे ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप के थ्रू डिस्कस किया जाता है और बताया जाता है कि हाँ भाई आपको कम से कम बच्चे को कितना टाइम देना चाहिए। बिल्कुल आसान भी बनाया जाए ना बच्चों के लिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि अब तो स्पोर्ट्स में भी जाहिर है आ गया, वो साइंटिफिक मेथड्स आ गए हैं, डेटा एनालिसिस हो गया पूरा, और जैसे हम देखते हैं कि क्रिकेट में और दीगर स्पोर्ट्स में भी, और उसके बगैर तो आप फिर एक्सेल भी नहीं कर सकते हैं। तो वास्ट हो गई है फील्ड, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, मैथमेटिक्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, हर चीज में मैथमेटिक्स की जरूरत है, हर फील्ड में। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप जहाँ जाएंगे, अब एक नॉर्मल से एक जब बच्चा पढ़ रहा होता है और आगे जाकर वो सब्जेक्ट चेंज कर लेता है, बायो साइंसेज की तरफ चले जाता है, तो वो ये कहता है मैथ्स कहाँ यूज है, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल से लेकर A to Z जितनी भी चीजें हैं वहाँ पर उसकी मैथमेटिक्स यूज हो रही होती है। और आजकल तो जिस तरह AI का टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग अगर क्लासेस में लेक्चर भी दे रहे होते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर जाकर उसको ऑनलाइनली आराम से जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं, वो एज ए ट्यूटर AI को भी यूज कर लेता है और हर चीज को यूज कर और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल के रिटन मैथ से ज्यादा मेंटल मैथ की जो ट्रेनिंग है वो जरूरी है कि आप अपने जहन में जो है कैलकुलेशंस जो बेसिक हैं वो कर लें, आपको समझ आए कि जी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन क्या है। और बहुत सारे अच्छे स्कूल अभी कर रहे हैं बच्चों के साथ। दुबई याद आ गया आपको टीचिंग जो आपने की है। बिल्कुल, मैंने तो ड्रामा पढ़ाया था। मैं तो ड्रामा पढ़ाती, मैं मैथ पढ़ाऊंगी तो हो ही ना जाए ये काम। लेकिन ये कि डॉक्टर साहब इसको आसानी, इसमें कुछ आप क्या समझते हैं कि स्कूल में हम क्या चीज इंट्रोड्यूस करें कि बच्चों के लिए आसानी हो जाए, मैथ से दोस्ती हो जाए, नंबर से स्टार्टिंग है बच्चों को फिजिकली मैथमेटिक्स के लिए आपको फिजिकली कुछ टूल्स आते हैं, उनको जिस तरह प्रैक्टिकली लेकर आना होगा बच्चों को हमें कुछ टूल्स के थ्रू ना। जैसे एक नॉर्मली आप देखते हैं क्यूबिक सॉल्व करते हैं बच्चे ना, तो उसमें आप देखते हैं वो बहुत सारे गेमिंग टाइप के बहुत आप देखे होंगे कि नर्सरी मॉन्टेसरी में बच्चों को थोड़ा ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ से ही उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना है, यानी बिल्कुल, यानी पढ़ाना भी है और उसको दिलचस्प भी बनाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद। गेमिंग करानी है। अभी आप देखेंगे कि अभी जो मैथमेटिकल डे है, इससे बिफोर आप देखेंगे 2023 में और 2000 इसी तरह मैथ्स और फॉर एवरीवन था, और 2024 में जो किया गया ना वो प्लेइंग विद मैथ्स था, जो इसकी थीम थी ना। और इस साल जो इसकी थीम है, इसकी थीम आपके पास क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अयाज, आपने हमें वक्त दिया।